आपके एडवाइजर को 4 आंखें लगानी पड़ेंगी। अगर आंखें नहीं है तो स्पेक्स लगा लीजिए, क्योंकि उमर साहब को एडवाइजर ने बोला, उमर साहब ने ट्वीट कर दिया कि एक्शन होना चाहिए। क्या उमर साहब ने ये कहा कि काउंटर FIR होनी चाहिए? वो एक ही शख्स ने बोला। पूरे जम्मू के लीडरों में से, फिर मैं सियासत को साइड पर रख के एक चीज बोलूंगा, एक ही शख्स ने बोला, महराज मलिक ने ट्वीट किया। महराज मलिक ने कहा अगर इस बच्ची में अगर FIR हुई है तो काउंटर FIR डॉक्टर पे भी होनी चाहिए। लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारे जम्मू के लीडरों को। सर आपने काउंटर FIR के लिए किस पुलिस स्टेशन में अप्रोच किया था? सुनिए मेरी बात, फैमिली सब कुछ होके आई, सबको होके आई, लेकिन किसी ने FIR नहीं लगाई। मुझे एक चीज बता दीजिए, जब इस बच्ची में FIR लगी, इतना सा क्लिप वायरल किया गया, वो चीज वायरल क्यों नहीं की गई जहां पे डॉक्टर सच्ची थी कि इन्होंने बुलाया और डॉक्टर दौड़ती हुई आई? वो क्यों नहीं की? ये बेचारे बुलाते रहे। जब उस जूनियर डॉक्टर का वो काम ही नहीं था, उसको आता ही नहीं था, तो सीनियर डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया गया? एक PGI से रेफर किया गया पेशेंट इमरजेंसी, अगर उस पेशेंट को जूनियर डॉक्टर देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, अरे भाई एक्सपेरिमेंट करना है स्टैचू पे कीजिए। आपने GMC को मजाक बना के रखा हुआ है। सर प्राइवेट ट्रेनिंग्स को लेकर भी राकेश बजरंगी ने कहा था कि बंद होनी चाहिए। फॉर जो काइंड इन्फॉर्मेशन कि प्राइवेट प्रैक्टिस इनकी ऑलरेडी बंद है और आज की बंद नहीं है, लेकिन फिर भी की जा रही है। आज की बंद नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो हम जो गवर्नमेंट डॉक्टर हमें प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ दिखेगा, हम वहां पे भी छापे मारेंगे। और फिर मत बोलिएगा कि गुंडागर्दी पे ये लोग आगे। अब मुझे एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से उनके पिता के साथ गलत हुआ, आपके लापरवाही हो, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन एक बेटी अगर वहां पर एग्रेशन में कुछ कर देती है तो उस पर बवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है उन पर जांच क्यों नहीं बिठाई? वही तो बात है कि अगर मेरे बाप के साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, अगर मेरे बाप के साथ भी ऐसा हुआ होता तो शायद मैं भी यही करता। और जम्मू के जितने भी व्यूअर्स और जम्मू के जितने मीडिया और जम्मू के जितने भी लोग हैं, अगर उनके पिताजी के साथ, उनके माताजी के साथ, उनकी फैमिली के साथ हुआ होता तो शायद इस बच्ची ने फिर भी बर्दाश्त किया, शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। सर आपने क्लिप की बात की है, क्या आपके पास फुल क्लिप मौजूद है? सर हमारे पास कहां से होगी? मुझे एक चीज बताइए, चोरों के अड्डे में मुझे एक चीज बताइए, छोटी सी क्लिप निकालनी थी, पूरी क्लिप निकालते, उस पेशेंट के ऊपर जो सारा एक्सपेरिमेंट किया गया पूरी क्लिप निकालते, पूरी क्लिप वायरल करते, वही छोटी सी क्लिप। और सुनो, सबसे बड़ी बात कि मीडिया वालों को भी अलो नहीं है कैमरे लेके अंदर जाना, है आपको अलो? अमित जी उन्होंने बोला कि CCTV फुटेज बस इतनी ही थी, जो आपके कहने का मतलब है, उन्होंने बोला वहां पे कैमरे नहीं लगे हुए। सर मुझे वही तो बात है कि चोर कभी अपने आप को बोलेगा कि मैं चोर हूं, यही तो प्रॉब्लम है। उनको इसकी छोटी सी क्लिप दी गई, लेकिन यहाँ पे पेशेंट से वहां पे क्लिप नहीं, वहां कैमरा उनका खराब हो गया या लगा ही नहीं था। मेरे कहने का मतलब है, अगर हॉस्पिटल इतना बड़ा है, कम से कम 25 से 30 कैमरे या ज्यादा कैमरे होंगे, क्या उसी पॉइंट पे कैमरा नहीं होगा? अगर कैमरा है, जहाँ पे इन्होंने हिट किया वहां पे कैमरा मिला, यहाँ से कैमरा क्यों नहीं मिला? यहाँ से पता चलता है कि प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल की मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, और प्रिंसिपल को जल्द से जल्द हटाया जाए, जो सिफारिशी लोगों का काम करता है। मैं कह रहा हूँ मेरा भी कई बार काम किया होगा, लेकिन सिफारिशी लोगों का काम क्यों, जो बेचारे बिना सिफारिश के वहां पे आते हैं। अगर आप सीनियर डॉक्टर वहां नहीं रख सकते, अगर आपने जूनियर डॉक्टरों को आगे लड़ने के लिए, स्ट्राइकें करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्राइवेसी की वजह से वहां पर कैमरे नहीं लगाए जाते। सर मुझे एक चीज बताइए, प्राइवेसी लेवल रूम में होती है या वार्ड में प्राइवेसी होती है, ICU में प्राइवेसी होती है? प्राइवेसी लेवल रूम में होती है, और वहां के लिए कैमरा किसी ने नहीं कहा। यहाँ पे एक वीडियो कोई बना देना अंदर, तो उसके ऊपर FIR लगा दी जाती है, ये है हमारा GMC। अरे शर्म करो, कश्मीर से सीखो, कश्मीर भी 16 हॉस्पिटल है, वहां की कभी वीडियो देखी है आप लोगों ने? अमित जी एक सवाल मैं परिवार से करना चाहूंगा। डॉक्टरों का ये कहना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का ये कहना है कि जब उस पेशेंट को PGI से शिफ्ट किया गया जम्मू, तब उनकी हालत बचाने वाली नहीं थी। परिवार के रिक्वेस्ट पर जो है वो हमने उस पेशेंट को एडमिट किया था। सब क्या बोलना चाहता हूँ, इसका जवाब देना चाहता हूँ मैं। हमारा जो पेशेंट हुआ वो स्टेबल पेशेंट था, हमने कोई कॉल नहीं की थी उनको। अगर कॉल की है तो जब भी अटेंडेंट होता है वो दौड़ के जाता है, और कैमरा वहाँ पे लगे हुए हैं, इसकी वीडियो हमारे पास है, और हमने कल ही निकलवाई है, वहां से चोरी से निकलवाई है हमने मेडिकल कॉलेज से। वहाँ पे कैमरे लगे हैं और बिल्कुल साफ दिखाई देता जो वहाँ पे
कैबिन बनाया, कैबिन के साथ जो पैसेज है वहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अगर हमारा पेशेंट इतना क्रिटिकल हो गया था तो हमारे घर से कोई ना कोई अटेंडेंट वहाँ दौड़ के गया होगा 2 नंबर रूम में कि डॉक्टर आके देखिए हमारे पेशेंट को। हम वहाँ पे बैठे थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो होता है रूटीन होता है चेकअप का, रूटीन चेकअप करने की डिस्चार्ज जी आपके पास बुक होगी, उस पे क्या लिखा गया? उस पे लिखा है जो उन्होंने हमें मैनुअल में बताया, लिखा भी है और हमें बताया भी गया कि उन्होंने कहा कि आपको उनको घर पे रखना है रेस्ट के, मतलब कि पेशेंट बिल्कुल सही था, स्टेबल है। उसमें लिखा हुआ है कि आपने घर पे रखना है, लेकिन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम 7 से 10 दिन रखना पड़ेगा ताकि आप अपने घर में पूरे अरेंजमेंट कर लीजिए। अरेंजमेंट बेड हो गया। मतलब डॉक्टर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, वो डॉक्टर नहीं है, वो आप पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। जीएमसी प्रिंसिपल ने कहा हाँ लिखा है, डेली सेल्सर पे भी न्यूज आई है, डेली सेल्सर पे न्यूज आई है कि वो पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। उसके कॉल करने के बाद भी सीनियर भी नहीं आया, उसके कॉल करने के बाद फिर 3rd ईयर की स्टूडेंट आई है वहाँ पे। इसका मतलब सीनियर वहाँ पे नहीं होता कोई भी डॉक्टर। अगर इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है हॉस्पिटल में, हमारे अलावा कोई और आ जाता है वहाँ पे, तो फिर इसका मतलब सीनियर नहीं मिलेंगे और भी वो सारी मृत्यु हो जाएगी। पूरे मामले में जांच सर ये तो इत्तेफाक की बात है, मुझे अभी पता चल रहा है वो पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और बाद में 3rd ईयर की स्टूडेंट आई। तो यहां से पता चलता है डॉक्टर आशुतोष सबसे बड़े कसूरवार अगर है डॉक्टर आशुतोष है, और उनके साथ जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर को फोन किया और वहां पे पहुंचा नहीं, और ये जूनियर डॉक्टरों की वजह से और सीनियर डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से मौत हुई है। और इसके ऊपर जांच हमें डॉक्टरों की नहीं चाहिए, इसके ऊपर जांच हमें डॉक्टरों की नहीं चाहिए। इसके ऊपर एक टास्क फोर्स या ऐसी टीम बनाई जाए, एक जुडिशरी की टीम बनाई जाए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। ये पहले की तरह आपको पता ही है कि डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टरों की टीम बिठा दी जाती है और चोर चोर मुसेरे भाई का रिश्ता निभा दिया जाता है और बाद में कुछ भी नहीं मिलता और आम इंसान बेचारा वो ठंडा होकर बैठ जाता है। आखिर होता ही कुछ नहीं, सिस्टम ही चोर है तो क्या कर सकता है। सर क्या अभी तक आपको डॉक्टर्स का नाम मालूम पड़ा? देखिए मैं आपको बता दूं, मसला डॉक्टर के नाम से नहीं है, मसला सारी दुनिया जानती है। जिस डॉक्टर